Hello students, today we will discuss about the lake isle of Innisfree। ये वर्ड जो लिखा हुआ है इसमें एस साइलेंट होता है, ठीक है। इनिस्फ्री जो है एक प्लेस का नाम है और ये यहाँ पर क्लास 9th की बिहेव की बुक की पोइम नंबर 3 हो जाएगी। थर्ड और फोर्थ बेटा, आई थिंक थर्ड पोइम है द रोड नॉट टेकन विंड, फोर्थ वन इज देयर। ओके या सबसे पहले पोइम हमने जो की थी कौन सी, द रोड नॉट टेकन, उसके बाद सेकंड पोइम विंड की थी, उसके बाद थर्ड पोइम जो थी रेन ऑन द रूफ, और फोर्थ पोइम है ये आपकी, ठीक है। और एक चीज़ क्लियरली बता दूं, डेफिनेटली टेस्ट है बेटा आपका चारों पोइम का, तो रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। लेट अस स्टार्ट द पोइम। द लेक ऑफ Isle of Innisfree. This well-known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree. सबसे पहले बोलता है कि पोइट जो है वेल नोन पोइम है, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा जानी मानी पोइम है। ये पोइम जो लिखी है T.S. इलियट ने लिखी है। तो लॉन्गिंग फॉर का होता है इच्छा करना, बहुत ज़्यादा जो चाहता था वो, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। पीस तो होता है शांति, ट्रैंक्विलिटी मतलब बिल्कुल स्थिरता, जहाँ पर बिल्कुल कोई मतलब एक इनर पीस के रेफरेंस में बात कर रहा है वैसे तो, ठीक है। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है बिल्कुल शांति, ठीक है। ऑफ इनिस्फ्री, इनिस्फ्री जो है एक लेक है, उसके बारे में बात हो रही है। अ प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय, जहाँ बचपन का टाइम बीता था एज अ बॉय, जब छोटा बच्चा था तो उसने बहुत सारा टाइम वहाँ पर बताया था। दिस पोइम इज लिरिक, लिरिक मतलब जिसको आप सिंग कर सकते हो, गा सकते हो। देखो अब इसकी राइमिंग स्कीम देखो, फ्री, बी, मेड, ग्लैड, स्लो, ग्लो, सिंग्स, विंग्स, डे, ग्रे, शोर, कॉर, ठीक है। तो अब राइमिंग स्कीम अगर आपसे पूछ ली जाए तो कैसे लिखोगे, यहाँ पर जहाँ पर फर्स्ट वो आपकी जो है फ्री और बी ए, उसके बाद बी, ठीक है, और फिर सी डी, ठीक है, आगे ई और एफ, ई और एफ। बाकी अगर आप डी तक लिख रहे हो तो आपकी राइमिंग स्कीम क्लियर हो जाती है, ज़्यादा पूरा लिखने की जरूरत होती नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसका एक बार एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर लेते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री, कहता है पोइट कि अब मैं उठूँगा और चला जाऊँगा कहाँ पर, इनिस्फ्री पे, इनिस्फ्री की ओर चला जाऊँगा। एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, एक छोटा सा केबिन बना लूँगा ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। वेटल्स क्या होते हैं बेटा, टेढ़ी मेढ़ी जो लकड़ियाँ होती हैं उनको बोलते हैं। तो इनिस्फ्री पे जाऊँगा, वहाँ पर एक छोटा सा कमरा बनाऊँगा, कैबिन बनाऊँगा, क्ले यानी मिट्टी से और टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों से। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, मैं बीन जो होते हैं ना, जैसे सोयाबीन होती है, मतलब एक क्रीपर होता है जिस पर कि फलियाँ लगती हैं, बीन्स लगती हैं, तो वहाँ पर 9 जो क्रीपर हैं वो बीन्स के भी उगाऊंगा। एंड आई हैव अ हाई फॉर हनी बी, और हनी बी के लिए यानी कि शहद कलेक्ट करने, शहद के लिए, मीठे के लिए मेरे पास, मैं हनी बी को वहाँ पर रियर करूँगा, पाल लूँगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और वहाँ पर जो ये है ना आपका क्या बोलते हैं इसको, इनिस्फ्री का जो प्लेस है वहाँ पर अपनी ज़िंदगी बिताऊंगा। कैसे, बी की लाउड आवाज़ को सुनकर, हनी बी की आवाज़ को सुनकर, और ग्लैड मतलब ओपन स्पेस में, खुली जगह में मैं अपने पूरी लाइफ जो है वहाँ पर बिताऊंगा। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, मैं मेरे पास वहाँ पर पीस होगी, मतलब अपना लाइफ में शांति से बिता पाऊँगा। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, जो ये शांति होगी ये कहाँ से मिलेगी, पीस कम्स फ्रॉम ड्रॉपिंग स्लो, जो वेल क्या होता है, घूंघट होता है जैसे, है ना, जो लेडीज जो है बेटा अपने फेस को कवर करके रखते हैं ना, दैट घूंघट वेल्स, वो शांति जो ड्रॉपिंग ऑफ द फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग, जब सुबह होगी, मतलब सुबह का पर्दा धीरे धीरे ड्रॉप करेगा, यानी कि सुबह की जब शुरुआत होगी, और उस टाइम पर द क्रिकेट सिंग्स, क्रिकेट एक बर्ड का नाम होता है जो बहुत स्वीट सॉन्ग गाता है, तो उसकी क्रिकेट के सिंगिंग से मेरी सुबह होगी और तब मुझे शांति मिलेगी। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, मिडनाइट जो है ना
रात का टाइम ग्लिमर से भरा होगा, चमचमाता होगा, मतलब जो मून है और जो स्टार है उनकी ग्लिमर के साथ नाइट होगी। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और नून में दोपहर के टाइम में एक पर्पल कलर का ग्लो होगा, यानी कि बहुत चमक भरी, जहाँ पर बहुत अच्छी शाइनिंग जो है आपकी आफ्टरनून होगी वहाँ पर। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट स्विंग्स, लिनेट भी एक बर्ड का नाम है जिसका जो कि एक बहुत ज़्यादा सुंदर, और जो हमारी नाइट एंजल होती है उसके जैसी ही उसकी आवाज़ होती है, बहुत स्वीट सी, तो उसके जैसी स्वीट आवाज़ के साथ वो वहाँ पर सिंग कर रही होगी। आई विल अराइज एंड गो नाउ, तो कहता है कि अब मैं उठूँगा और चला जाऊँगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, दिन और रात पूरा दिन वहीं पर रहूँगा। आई और बिताऊँगा। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद द लो साउंड बाय द शोर, समुद्र जो किनारा होता है, लेक का जो किनारा है ना, उसके साथ जो पानी टकराएगा, लैपिंग करेगा, उसके साथ पानी के टकराने की आवाज़ को वहाँ पर सुनूंगा। While I stand on the roadway or on the pavement grey, I hear it in deep heart's core। अब ये कहता है कि एक बार तो देखो पोइट वहाँ पर गया है, अपने बचपन की मेमोरीज को याद कर रहा है। कई बार क्या होता है बेटा, जैसे आप कहीं घूमने के लिए गए हैं, नेचर को देखा, बहुत ब्यूटीफुल थिंग्स को आपने वहाँ देखा, और वही थिंग्स जो है वापस आने के बाद आपके माइंड में रह जाती हैं, और हम सालों साल आप उन चीज़ों को याद करते हैं। तो पोइट लास्ट की लाइनों में कहता है कि फिर उस जगह से जब दूर होगा कहीं पर और रोड साइड पे होगा, रोडवे पर होगा, या फिर पेमेंट ग्रे कलर के, मतलब कंक्रीट से बने जो रास्ते हैं उन पर चल रहा होगा। आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर, तो अपने हार्ट में, अपने दिल में इस आवाज़ को वो सुन सकेगा। तो ये आपकी छोटी सी पोइम थी बेटा। इसके बाद विलियम बटलर येस्ट, WB येस्ट भी बोलते हैं इनको, इन्होंने लिखा था। कुछ न्यू वर्ड आए हैं। वेटल्स मैंने बताया था, ट्विस्टेड स्टिक्स फॉर मेकिंग फैंस वॉल्स, जो मुड़ी हुई लकड़ियाँ होती हैं उनके लिए। ग्लैड होता है क्लियरिंग या ओपन स्पेस, ठीक है, खाली जगह। लिनेट एक बर्ड है, ब्राउन एंड ग्रे कलर का, विद शॉर्ट बीक, छोटी सी बीक होती है, बहुत ज़्यादा स्वीट सॉन्ग होते हैं उसके, बहुत प्यारी आवाज़ होती है। अब ये स्टैंजा 1 से कुछ क्वेश्चन है। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इन एस्प्री इज द 3 थिंग्स द पोइट वांट टू डू, कौन सी चीज़ें हैं जो करना चाहता है फर्स्ट स्टैंजा में। सेकंड में जो क्या हियर करना चाहता है। थर्ड स्टैंजा में हार्ट स्कोर में क्या सुनाई देगा जब फार फ्रॉम इन एस्प्री होगा। इजी से क्वेश्चन है, पोइम के बेस पर आप लिख सकते हो। अच्छा आगे देखो। बाय नाउ यू मे हैव कंक्लूडेड दैट इन एस्प्री is a simple natural place full of beauty and peace. How did the poet contrast it the where he now? For third stanza में जो place describe किया है ना उसने कि pavement and road side पे, तो वो इनस्प्री से किस तरीके से अलग है वो बताना है। और डू यू थिंक इनस्प्री इज ओनली अ प्लेस और अ स्टेट ऑफ माइंड, क्या ये रियल में एक प्लेस है या स्टेट ऑफ माइंड है। वैसे तो प्लेस है लेकिन उसके माइंड में बस गया है। अब पोइट की रियलिटी वो नहीं है, उसको बचपन की यादें हैं, है ना। Did the poet actually miss the place of his boyhood days, कहता है कि बचपन की चीज़ें जो थी, वो बचपन का टाइम जो था सच में याद करता है। तो याद करता है तभी तो ये पोइम लिखी है और उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है ना। द वर्ड्स बी लाउड ग्लैड what he sees hears at Innisfree, ठीक है। इवनिंग फुल ऑफ लिनेट विंग्स, लेक वाटर लैपिंग विद द लो साउंड। व्हाट पिक्चर, ये कौन सी पिक्चर क्रिएट करती है माइंड में। सिंपल एंड ब्यूटीफुल नेचर्स पिक्चर, ओके। तो पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। व्हाट डू यू मीन बाय दिज, व्हाट डू दीज वर्ड्स मीन टू यू, इनका क्या मतलब है। What do you think comes dropping slow from the wells of morning, क्या गिर रहा है, मतलब जो नेचुरल थिंग है बेटा, शोर शराबे से दूर और एक नेचर के साथ जो लाइफ बिता रहा है उसी से मतलब है। पीस ड्रॉपिंग फ्रॉम बोल रहा है ना, तो शांति होगी जब भीड़ भाड़ या पोल्यूशन फ्री, और जब हमारी लाइफ मतलब सारे व्हीकल वगैरह सबसे अलग है, तो पीसफुल लाइफ है। व्हाट डज टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स मीन, कौन सी जगह जहाँ पर क्रिकेट सिंग करती है। वही नॉइज फ्री जब है तो छोटी छोटी बर्ड की आवाज़ भी हमें सुनाई देती है ना, उसी से रिलेटेड है। पहली चीज़ तो बेटा अपनी ओर से ट्राई कर लेना। अगर क्वेश्चन के आंसर बन पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अपने लिख लो। नहीं बन पा रहे हैं तो मैं इसका PDF आपको सेंड करूँगी कल, ठीक है। पहले अपने से ट्राई करना है। पोइम को रीड कर लिया है, कोई प्रॉब्लम आ रही है दोबारा देख लो।
और उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप फिर पूछो, कमेंट में आंसर पूछ सकते हो। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।